अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अली रहील फ्राम उस्मान अली एसोसिएट। तो अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले जितने देखने वाले भाई हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारा चैनल उस्मान अली एसोसिएट सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम DHA लाहौर, DHA मुल्तान, DHA बहावलपुर, DHA गुजरांवाला और DHA कोयटा के जो रेट्स हैं उसको भी अपडेट करते हैं और जितनी लेटेस्ट डेवलपमेंट हैं इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाइंग सेलिंग की वो आप लोगों से शेयर की जाती है। इसके अलावा किसी भी भाई ने इन प्रोजेक्ट्स में प्लॉट या फाइल की जो बाइंग सेलिंग है उससे रिलेटेड कोई हमारी खिदमत हासिल करनी हो तो नीचे मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। DHA कोयटा फाइल्स अब नहीं तो कब, ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक है, इस पर हम बात करेंगे। तो रेट जो है वो आज के जो कोयटा के थे वो अनसक्सेसफुल फाइल का 31 का, इसी तरह सेकंड बैलेट 33, बार कोड जो है वो 3275 और जो 5 मरतबा फाइल लेटर का जो है वो लोग डिमांड कर रहे हैं 15, लेकिन जो बार कोड है वो 14.5 में अवेलेबल है। तो मेरे भाई जिस जगह पर अभी DHA कोयटा के रेट्स आ चुके हैं, ठीक है, अगर आप इसको कंपैरिजन करें इसकी प्रीवियस मार्केट हाई से, तो करनाल की अगर बात करें तो 65-67 लाख को इस फाइल ने जो है वो टच किया और उसके बाद ये मार्केट जो है वो वहाँ से अब उस जगह पर आ चुकी है जहाँ पर ये मार्केट आपको दोबारा एक चांस दे रही है कि आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। एज अ इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट मैं आप लोगों से बात करूँ तो 2-4 चीज़ें जो है वो दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो मद्देनज़र रखी जाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर माइंड बना लिया है किसी प्रोजेक्ट में जाने का, एक सूरत हाल तो ये है, तो फिर वहाँ पर राइट टाइम कौन सा है जिसके अंदर हम उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, जिधर जो है वो हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है उसको हम इजीली काउंट कर सकें, जिसमें हमारा रिस्क जो है मार्केट को थोड़ा नीचे आने का वो बहुत कम हो, लेकिन उसके अंदर जो रिवॉर्ड है उसकी रेशो बहुत ज़्यादा हो। या दूसरी चीज़ है, या तो फिर आप इन्वेस्टमेंट ही ना करें। अगर आपने DHA कोयटा को इंतखाब किया है कि हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर यही एक राइट टाइम है, क्योंकि अगर आप देखें ये मार्केट जो है एटलीस्ट 70% जो है ये मार्केट अपने एक्चुअल रेट से नीचे आ चुकी है। और अगर आप देखेंगे इसके रेट से, अगर इसने तकरीबन को 67 लाख से मार्केट नीचे आते गई तो इन बिटवीन भी जो बहुत सारे लोग थे उन लोगों ने भी इसके अंदर बाइंग की, और उन लोगों ने ख़ास तौर पर बाइंग की जिन्होंने इसको स्टडी नहीं किया था और वो ये सोच रहे थे कि ये मार्केट जो है वो अभी इस रेट से पंप करेगी या इस रेट से पंप करेगी। देखिए 2-4 मोटी चीज़ें हैं वो आप लोगों से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मार्क करें कि इसका हाई क्या है। जैसे इसका इस पर्पस में जो रेट था वो 67 लाख था, और अगर इसकी हम प्रीवियस मार्केट का लो देखें तो ये मोस्टली जो मार्केट थी वो तकरीबन 26-27 के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेड हुई। हाँ, आप कह सकते हैं कि तकरीबन 23-24 लाख पे इसका रेट गया, लेकिन वो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा दिन स्टैंड नहीं कर सका। बस जो मार्केट के अंदर ओवर सेलिंग की वजह से, या उन लोगों ने जिन्होंने तकरीबन को 27-28 लाख पे फाइल सेल की थी, उन लोगों ने डर के अपनी कुछ फाइलें निकाली, लेकिन वो कुछ चंद फाइल्स थी, उसकी वजह से थोड़ा सा रेट आप कह लेंगे 1-2 दिन के लिए नीचे हमें नज़र आया। लेकिन मार्केट में जो ज़्यादा बाइंग हुई वो 26-27-28 लाख के ऊपर और 28-29 लाख के ऊपर मार्केट बहुत ज़्यादा रही। और अब अगर आप मार्केट देखेंगे तकरीबन ऑलमोस्ट अपनी उस मार्केट पे उस लेवल पे आ चुकी है जिधर जो है वो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो वहाँ पे एंट्री डालता है। देखिए जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो मार्केट को देख रहा होता है, बड़े ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वो देखते हैं जब मार्केट अपनी तकरीबन 50 से 60-70% मार्केट नीचे आ चुकी होती है तो वो अपना तकरीबन कोई 40-50% कैपिटल उसके अंदर ऐड करते हैं, और उसी तरह मार्केट को देखते हुए अगर नीचे मार्केट आएगी तो मज़ीद वो बाइंग करेंगे थोड़ी बहुत, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है, ऐसा नहीं है कि वो मार्केट ऊपर जाते है बाय नहीं करते, उधर भी वो अपनी मार्केट में कुछ एक फिगर जैसे आप कह लें कि 35-36, अगर 30 से 36 इन बिटवीन देखा जाए तो इन रेट्स के अंदर भी वो बाइंग करते हैं और ऊपर वाले रेटों पे भी बाइंग करते हैं। तो ये वो एक ऐसा पॉइंट है जिधर हम
इजीली आंखें बंद करके जो है वो DHA क्वेटा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और DHA क्वेटा को आप इतना हल्का बिल्कुल नहीं ले सकते कि ये अगर आप लोगों के किसी के जहन में ये बात है कि ये जो मार्केट है ये दोबारा जो है वो 25-26 तक आ जाएगी, ऐसा मेरा भाई बिल्कुल होने वाला नहीं है। लेकिन ये वो रेट है जहाँ पर आपको ये मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न देगी। आप इसके अंदर जो है वो एंट्री करें और अपना एक रेट जो है वो अपना जो प्रॉफिट है उसको एक मार्क कर लें कि जैसे ये 40 से 45 के इन बिटवीन जाती है, ऊपर भी जा सकती है और काफ़ी ऊपर जा सकती है। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट करते हुए एक तो ज़हन में ये रखना है कि मैंने 3 से 4 माह का जो लिए मैंने समझो कि मैंने अपना पैसा जो है मैं बाउंड कर दिया। और दूसरा ये है कि जैसे ही ये मार्केट 40 क्रॉस करेगी और 40 से 45 के इन बिटवीन जैसे ही मार्केट आएगी, मैंने इस मार्केट को जो है वो मैंने इस मार्केट से निकलना है और अपना जो प्रॉफिट है वो टेक करना है। इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप DHA क्वेटा के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिलीव करें आपको कभी भी इस मार्केट से नुकसान जो है वो नहीं होगा। आप इस मार्केट से एक मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकेंगे। ये आप लोगों से अपने जो पर्सनल तजर्बा है मैं उसकी बना पे आप लोगों को कह रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हमारे लोग जब इन्वेस्टमेंट का टाइम होता है वो देख रहे होते हैं कि यार थोड़ा और सही, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, और वो बाइंग नहीं कर पाते। और यही लोग जब मार्केट ऊपर जाएगी एक दिन देखेंगे आज यार 32 का रेट है, कल 33 का है, परसों 35 का है, तो वो फिर मार्केट के अंदर छलांग लगाएंगे। और यही बाई जो है वो जो आज नहीं बाइंग कर रही है 40 पे भी बाइंग करेंगे, 45 भी बाइंग करेंगे, 50 भी बाई करेंगे, 55 भी बाइंग करेंगे, और इसी तरह ये 60 प्लस में भी ये लोग बाइंग करते रहेंगे। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है जिन्होंने अपना कैपिटल एक अच्छे टाइम के अंदर ऐड किया होगा और इस दौरान जो है वो अपनी फाइल सिर्फ और सिर्फ सेल करेगा, तो हमें अपनी जो है वो एज आ इन्वेस्टर अगर हम रियल एस्टेट की मार्केट में आ रहे हैं तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और जब टाइम हो मार्केट में एंट्री का उस टाइम हमें मार्केट में एंट्री डालनी पड़ेगी, और जब मार्केट के अंदर पैसा निकालने का टाइम होगा तो हमें उसमें से पैसा भी निकालना पड़ेगा। इसी तरह हम इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अगर हम बगैर किसी देखे सोचे समझे जो है वो अपने दिल से एक आवाज़, दिल की एक आवाज़ के ऊपर कि ठीक है यार मुझे ठीक लग रहा है, बगैर किसी कैलकुलेशन के हम कोयटा की मार्केट के अंदर या कोयटा छोड़ें दुनिया की किसी मार्केट के अंदर भी जब हम जो है बगैर सोच समझे एंट्री करेंगे, वहाँ पर हमें बगैर किसी शक व शुबा के मैं 100% आपको कहूँगा आप लॉस ही करेंगे। आपको अपनी जो है वो एंट्री जो है वो भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी मार्केट में जाने से पहले कैलकुलेशन के साथ। अगर कोई मार्केट 50, 60, 70% अगर मार्केट गिर चुकी है और उस मार्केट के अंदर अगर आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है तो आपको डेफिनेटली अपना एटलीस्ट 50% जो है वो जो अपना कैपिटल है उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर ये मार्केट आपको 40-50% गेन दे देती है तो आपको इस मार्केट में से अपना एटलीस्ट 50-60% बाहर निकालना पड़ेगा। इस तरह आप इस मार्केट के अंदर मैक्सिमम जो गेन है वो उसको आप जो है वो गेट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो मेरा भाई जो भी भाई DHA कोयटा के अंदर बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं वो नीचे मेरा नंबर या उसके बारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करने देते हैं, नीचे मेरा नंबर मौजूद है, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमारी जो खिदमात है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बर वक्त जो है DHA की जो डेवलपमेंट है, कोई लेटेस्ट न्यूज़ हैं और जो रेट्स के बारे में अपडेट किया जाता है। जिन भाइयों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट अगले किसी टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। उस टाइम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।